वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। पर मेरे साथ तो यहाँ इसका उल्टा ही हो रहा है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ रहा हूँ तो सारी कायनात मुझे रोकने में लग जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप यह सुन ही सकते हैं। आलू है, प्याज है, परवल है, कच्चा केला है। जाओ यार, मुझे रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी, जाओ, नहीं करनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। ब्लैक नाइट कर्स ऑफ इबोनी ब्लेड के पिछले एपिसोड में आपने देखा अब तक जो कुछ भी हुआ उसे लेकर जैक्स काफी कंफ्यूजन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं उसे फिर से एक बार विजन मिलता है। वहीं दूसरी ओर एक अनजान शख्स डेन पर अटैक कर देती है, जिसे लगता है कि डेन ही हिस्टोरियंस को मार रहा है। और आखिर में इस सब के पीछे कौन होता है उसके बारे में पता चल जाता है। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है और इस वीडियो के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें। तो चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक्स और वो लड़की जिसे हम एल्सा ब्लडस्टोन के नाम से जानते हैं और डेन, ये तीनों मॉडरेट को रोकने और वो इबोनी आइटम्स को वापस ढूंढने जा रहे होते हैं। ये सारे इबोनी आइटम्स आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब अगर कोई भी एक आइटम एक दूसरे के आसपास आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। एल्सा के स्टोन की वजह से इबोनी ब्लेड एक कंपास की तरह काम करने लगी थी जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। और साथ ही ये लोग ये जानते थे कि शील्ड और वो स्टफ मॉडरेट के पास है, तो प्लान ये है कि इन्हें जाना है और जो कुछ भी मिले उसे लेकर मॉडरेट को मारना है। जैक्स को इतनी ऊंचाई पर फ्लाई करने में डर लग रहा होता है। वो कहती है कि हमें थोड़ा सा नीचे फ्लाई करना चाहिए, तो डेन बताता है कि नीचे कहाँ, वहाँ कहीं आसपास कोई भी सरफेस नहीं है। जैक्स एल्सा से कहती है तुम उस ब्लड स्टोन के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें क्यों चाहिए वो। एल्सा बताती है कि वो उससे एक स्लेयर नाम के बीस्ट को टाइम में से वापस लाना चाहती है जो कभी उसका फादर हुआ करता था। जैक्स कहती है ओह, तब तो तुम उन्हें बहुत मिस करती होगी, है ना। एल्सा जवाब देती है हाँ, याद तो करती हूँ। एक बार उन्होंने मुझे हाइजीन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए एक कप बोर्ड में एक प्लग डीमन के साथ लॉक कर दिया था। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी और बस वही जानते हैं कि मेरे पूर्वजों की विरासत कहाँ है। डेन उन्हें बताता है कि कहीं कुछ हो रहा है, शायद उसे कोई कनेक्शन मिल रहा है। वो लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैक्स बताती है कि मुझे तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे फादर कौन है, मॉम कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जब छोटी थी तभी उन सब की डेथ हो गई थी। फाइनली उन्हें वो प्याला दिख जाता है। जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं कि तभी मॉडरेट का चाकू ब्लैक नाइट की तरफ चलता चला आ रहा था, जो ब्लैक नाइट को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। मॉडरेट कहता है ओह, ये तो काफी आसान था, मुझे तो लगा था कि ये टफ होगा। वो अपने पार्टनर रेड कैप को कहता है कि डेन विटमैन को मार दो जब उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड ना हो, क्योंकि तब स्वॉर्ड उसे रिस्टोर नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी वक्त जैक्स इबोनी ब्लेड को उठा लेती है। ब्लेड उससे कनेक्शन बनाती है जिसकी वजह से वो डर जाती है और ब्लेड को छोड़ देती है। मॉडरेट कहता है ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। ब्लैक नाइट आता है और अपनी ब्लेड को उठा लेता है। मॉडरेट कहता है हेलो मेरे भाई, कैसे हो, ये शील्ड ब्लेड को टर्न कर देगी, हा हा हा। इधर रेड कैप गोर्स को सम्मन कर लेता है क्योंकि उसकी ये एबिलिटी थी। एल्सा कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हारा सर चाहिए। इधर जैक्स डरी हुई एक पत्थर के पीछे बैठी थी कि तभी मर्लिन का वो बर्ड जैक्स के पास आता है, जिसे अपने पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। वो कहता है हेलो बच्ची, मुझे पता है कि तुम ल्यूमिनस एज से हो। जैक्स उसे देखकर कहती है तुम यहाँ। वो कहता है अभी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं जो तुमने नहीं देखा है। जैक्स कहती है क्या है ये सब, ये इबोनी आइटम्स क्या है, इन्हें रोकना कैसे है, मुझे इन सब के बारे में सच जानना है। वो बर्ड कहता है
ठीक है फिर प्रिपेयर हो जाओ। जैक्स कहती है तो क्या तुम मुझे वापस से पीछे भेजने वाले हो? तुम मुझे कैमलॉट भेजने वाले हो? बर्ड कहता है हाँ, और सच्चाई तुम्हें एक हैमर की तरह स्ट्राइक कर सकती है, तो तैयार रहना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉर, गॉड ऑफ थंडर को। थॉर कहता है कैमलॉट। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इविल रहते हैं। सामने खड़ा ब्लैक नाइट कहता है तुम तो कोई लुटेरे लगते हो और तुम मेरे सामने बुराई की तो बात ही मत करो। पास खड़े वाइकिंग्स कहते हैं तुम साइड हो जाओ बच्चे, थॉर की लड़ाई तुमसे नहीं है, हम बस यहाँ की बुराई को खत्म करने आए हैं। ब्लैक नाइट कहता है तुम गलत हो वाइकिंग्स, मैं नहीं हटने वाला हूँ। थॉर जवाब देता है ठीक है फिर मेरे दोस्तों, तुम सब पीछे हट जाओ, इसे खत्म करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डेन जैक्स को बुलाता है पर जैक्स अभी होश में नहीं थी। तभी मॉडरेट कहता है ये ब्लेड मुझे दे दो, ये मेरी है। लेकिन डेन एक जोरदार पंच मॉडरेट को चिपका देता है जिसकी वजह से वह दूर गिरता है। ब्लैक नाइट कहता है तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं मिलने वाली। मॉडरेट रेड कैप को कहता है इसे खत्म कर दो। तभी वहां पर उन्हें कुछ विजन्स मिलते हैं जिसमें होते हैं आर्थर, सर्सी और कैप्टन अमेरिका। डेन कहता है मॉडरेट ये तुम ही कर रहे हो ना, तुम किसे बुला रहे हो? मॉडरेट जवाब देता है नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मॉडरेट शैडो को देखकर कहता है आर्थर फादर क्या ये सच में आप हैं? आर्थर जवाब देता है मैं गलत था, मुझे समझ नहीं आया कि तुम कितने चालाक हो। देखो तुम एकदम परफेक्ट हो गए हो, मुझे तुम पर गर्व है। इधर डेन को सर्सी कहती है मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। डेन ये देखकर हैरान था। इधर कैप भी डेन को बुलाते हैं, वो कहते हैं हमने वोट किया और ये तय हुआ कि तुम अवेंजर्स को लीड करोगे। डेन सर्सी को देखकर हैरान था। इधर जैक्स को कोई सच्चाई पता चल रही होती है, वो कहती है ओह गॉड, उस दिन इतना सारा वॉयलेंस हुआ था। वो उस लड़ाई को देख रही थी जो थॉर और उस वक्त के ब्लैक नाइट के बीच हो रही थी, मानो जैसे वहां पर बस थंडर ही थंडर दिखाई दे रही थी। ब्लैक नाइट भी अपनी ताकत के नशे में चूर था, वो थॉर से लड़े ही जा रहा था। मर्लिन का वो बर्ड जैक्स को बताता है वहां पर वो पूरे टाइम तक था और उस दिन वो थॉर हार गया और मैंने थॉर की सारी मेमोरीज मिटा दी, वो मेमोरीज जिसमें कैमेलॉट और उसकी वो लड़ाई थी। और उस दिन ब्लैक नाइट एक किलर बन गया। जैक्स कहती है लेकिन मैं सर पर्सी की घोष से मिली हूँ, वो तो एक अच्छी आत्मा है। बर्ड जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा हुआ करता था लेकिन उस फाइट के बाद वो झूठा और किलर बन गया और उसके अंदर बस खून की प्यास बाकी रह गई। और अब तुम सच्चाई जानती हो और तुम्हें पता है कि इस ब्लेड का कर्ज क्या है। दुश्मन का खून उसे ताकतवर नहीं बनाता, उसे ताकतवर बनाता है तो एक चीज, उसे उठाने वाले के अंदर की डार्कनेस। सर्सी की सोल डेन को कहती है तुम गिल्टी फील मत करो डेन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैंने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया, बिना किसी गुस्से के और बिना किसी हेट के। लेकिन शायद मॉडरेट ये सब सच्चाई समझ चुका था, वो जानता था कि ये सच्चाई नहीं है। वो कहता है तुम मेरे फादर नहीं हो सकते हो, मेरे फादर को तो मुझ पर गर्व नहीं हो सकता है, उन्हें तो मेरे जन्म पर ही शर्म आई थी, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मॉडरेट कहता है रेड कैप इस डेन को जहन्नुम में पहुंचा दो, मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए। वो कहता है उस लड़की को छोड़ो, स्वॉर्ड और उस प्याले पर ध्यान दो, मुझे चारों इबोनी आइटम्स चाहिए। एल्सा कहती है बस ये आखिरी बुलेट, ओल्ड रेड कैप और तुम खत्म। डेन अपनी ब्लेड को देखते हुए कहता है ये बहुत भारी है। सर्सी उससे कहती है डेन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसे जाने दो। इधर एल्सा देखती है कि डेन अभी भी उसी विजन में फंसा हुआ था, वो अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एल्सा जानती थी कि जब तक डेन के हाथों में वो ब्लेड है वो नहीं मर सकता है, इसलिए वो अपनी गन से डेन के हेड को उड़ा देती है। ये देखकर मॉडरेट कहता है रेड कैप हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि जब ये वापस आएगा ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए वो प्याला हमें इससे पहले ढूंढना है। वो बर्ड जैक्स को प्याले की तरफ ले जाता है, वो कहता है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करनी होगी।
हम देखते हैं कि जैक्स को वो प्याला मिल चुका था, लेकिन मॉडरेड और रेडकैप अभी भी उसके पीछे थे। इधर डेन को वो ब्लेड रिस्टोर कर रही थी। अब उसे ये चीज समझ आ गई थी कि ये सब जो भी विजन थे वो सब कुछ झूठ थे। सर्सी ने उसे माफ नहीं किया है। वो अभी भी उतना ही डार्क है जितना वो पहले हुआ करता था। मैं अभी भी वही डिस्ट्रॉयर हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने ब्लैक नाइट के फॉर्म में आ चुका था। वो पहले से ज्यादा पावरफुल था और ब्लेड से निकलने वाली पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए मॉडरेड वहां से जाने के लिए डिसाइड करता है और इसी बीच रेडकैप का एक हाथ कट जाता है। वो लोग एक रिंग पोर्टल की हेल्प से वहां से वापस चले जाते हैं। मॉडरेड रेडकैप से पूछता है क्या तुम्हारे पास हिस्टोरियंस का ब्लड अभी भी है, तो वो जवाब देता है हाँ है। मॉडरेड कहता है ठीक है, तो फिर हमें उसे यूज करना चाहिए। और वो दोनों डेन और उसके साथियों को ब्लड की हेल्प से देखते हैं। उनके पास वो प्याला था जिससे पीने के बाद डेन के अंदर अंडरस्टैंडिंग आने वाली थी। मॉडरेड ये सब बस देखता ही रह जाता है। अब ऐसा तो नहीं था कि प्याले से पीने के बाद वो मॉडरेड को बड़ी आसानी से हरा देगा, क्योंकि मॉडरेड के पास अभी भी 2 इबोनी आइटम्स थे। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि डेन मॉडरेड को मार पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।